अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा सेकंड लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के ऊपर। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू हम उन टिश्यूज को कहते हैं दे लॉस देयर पावर ऑफ ये जो टिश्यूज है इनके अंदर जो सेल्स हैं ये आगे जाके फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और इन ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें कैपेबिलिटी नहीं होता है फर्दर डिवाइड करने का, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बेसिकली परमानेंट टिश्यू दो किस्म के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दूसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू हम उन टिश्यूज को कहते हैं, उन परमानेंट टिश्यूज को कहते हैं जो बना होता है, इसके अंदर जो सेल होता है वो सभी क्या होता है, बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होता है, सेम होता है, सेम टाइप्स ऑफ सेल का बना होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का बना होता है और फंक्शन सब क्या करता है, सेम करता है। अब इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू इनके अंदर सेम सेल्स होते हैं, सेम सेल्स होता है बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये डिफरेंट सेल का बना होता है, डिफरेंट सेल का बना होता है, डिफरेंट सेल्स होते हैं, लेकिन जो फंक्शन है वो फंक्शन सेम करता है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज नंबर 1, मैं ऊपर लिखता हूं, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है। नंबर 1 पायरेन्केमा, दूसरा होते हैं कोलाइनकेमा और थर्ड होता है स्क्लेरेन्केमा। ये तीनों क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो सेल्स होते हैं वो सभी स्ट्रक्चरल भी उनका सेम होता है और ये सेम फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एक ही तरह के सेल का बना होता है ये सब, ठीक है। और देखो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, एग्जाम्पल जो हमारे कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिनको हम मस्कुलर बंडल्स भी कहा जाते हैं, जाइलम एंड फोलियम। Xylem responsible for uptake of water and minerals from soil and transport it to the aerial parts of the plants। इसी तरह से फोलियम रिस्पॉन्सिबल होता है फूड ट्रांसलोकेशंस में या फूड ट्रांसपोर्ट में। अब देखो अगर आप जाइलम का स्टडी करेंगे तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का बना होता है, इसी तरह से फोलियम भी क्या होता है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का बना होता है, लेकिन सब फंक्शन सब सेम करता है, काम सब सेम करता है, लेकिन इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। लेकिन इस पैरेन्केमा में जो सेल्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, सेम होता है और सेम फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू से। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल permanent tissue is made up of same cell and performs same functions। इसी को हम क्या कहते हैं, ये टिश्यू एक ही तरह के सेल का बना होता है और इनमें जो सेल्स होते हैं वो सभी
सेम फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज पैरेन्किमा। पैरेन्किमा, पैरेन्किमा के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका नंबर 1 सेल वॉल। सेल वॉल कैसा होता है इनमें, ये जो सेल वॉल होता है इनका थिन होता है एंड सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, थिन होता है और सेल्यूलोज का बना होता है। अब देखो इसके बाद शेप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द पैरेन्किमेटस टिश्यू। It may be spherical, oval, rounded, and polygonal shaped. शेप जो होता है ये वेरिएबल होता है, अलग अलग तरह के क्या होता है, शेप्स होता है। इन केस ऑफ पैरेन्किमेटस या पैरेन्किमा या पैरेन्किमेटस टिश्यूज या सेल्स। नंबर 3, इन सेल के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में क्या होता है, प्रेजेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंस होता है। सपोज आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे मेसोफिल सेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पैरेन्किमस सेल होता है, इस तरह से होता है, ओवल शेपेड या राउंड शेपेड, और इनके बीच में ये क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंस है। मोस्ट ऑफ द पैरेन्किमा जो सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंस होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो फंक्शंस ऑफ पैरेन्किमा या functions of these tissue. Number 1, it may be responsible for the process of photosynthesis. स्टोरेज में भी ये टिश्यू काम करते हैं एंड इसके अलावा सिक्रीशन में भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो मेसोफिल जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये जो मेसोफिल सेल्स होता है या मेसोफिल जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है वो क्या होता है, पैरेन्किमा टिश्यू होता है या पैरेन्किमेटस टिश्यू होते हैं। और जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में फूड या फाइटो हार्मोन को स्टोर किया जाता है, और फूड या फाइटो हार्मोन्स को स्टोर कहाँ पे किया जाता है, इन टिश्यूज में किया जाता है। और यही टिश्यू कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रेशंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन हायर प्लांट्स, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जो टाइप होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का वो होता है कोलेनकेमा। सेकंड टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकेमा। इस सेल का जो सेल वॉल होता है ये क्या होता है, थिक होता है एज कंपेयर टू द पैरेन्किमेटस सेल्स, ये थिकर होता है। अब नेचुरली इस सेल से अगर हम कोलेनकेमा के सेल को अगर हम कंपैरिजन करेंगे, जनरली इनके सेल वॉल भी क्या होता है, थिक होता है कोलेनकेमा का पैरेन्किमा सेल से। दूसरा कंडीशन, ये जो थिक होता है मोर एट कॉर्नर, मोर एट कॉर्नर, कॉर्नर पे क्या होता है, ज्यादा थिकर होता है। देखो सपोज ये हमारे पास एक कोलेनकेमा सेल्स है और यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे कोलेनकेमेटस सेल्स इस तरह से प्रेजेंस है। इनके कॉर्नर्स पे ये ज्यादा मोटा होता है, क्यों, ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ
सिल्यूलोज, हेमीसिल्यूलोज एंड पेक्टिन की वजह से। यहाँ पे इन कॉर्नर्स पे ज्यादा क्या होते हैं, थिकर होते हैं एज कंपेयर टू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेल वॉल। क्यों होता है ये थिकर? थिकर एट कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ cellulose, number 1, second hemicellulose, and number 3 pectin material या पेक्टिन सबस्ट्रेट की वजह से। ठीक है, अब शेप ऑफ द सेल्स क्या होते हैं? शेप ऑफ द सेल इन केस ऑफ कोलेनकेमा क्या होते हैं? इट मे बी स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल इन नेचर। ठीक है, और यहां पे और एक इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट। व्हाट इज मीन बाय इंटरसेल्युलर स्पेस? स्पेस बिटवीन द टू सेल्स इज कॉल्ड इंटरसेल्युलर स्पेस। ये जो दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस होता है। अब देखो यहाँ पे अगर तीसरा सेल्स होगा तो ये तीसरा सेल्स इस तरह से होंगे, तो इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंस नहीं होता है। अब इन सेल्स का फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस ऑफ कोलेनकेमा, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। Most of the growing parts of the plant, for example, young, stem, and petioles of leaf, ये कहां पे प्रेजेंस होता है? देखो, ये जो टिश्यू होता है ये प्लांट के या तो स्टेम में होता है, जिसकी वजह से इसको क्या मिलते हैं, एक मैकेनिकल सपोर्ट में एक स्ट्रेंथ मिलता है, जिसकी वजह से ये फिक्स रहता है। और दूसरा, ये लीफ का क्या है, पिट्यूल है, और ये लीफ है, इसको भी यहाँ पे फिक्स रखना है। इसके ऊपर भी जब हवा चलता है तो इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ते हैं, दबाव पड़ जाते हैं, क्योंकि कभी लीफ नीचे की तरह कभी ऊपर की तरह। अब यहाँ पे इस पिट्यूल में भी क्या होते हैं, कोलेनकेमा होते हैं, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या रहते हैं, स्ट्रांगली फिक्स रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो होता है हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज स्क्लेरेनकेमा। ये जो सेल्स होता है, इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होता है, ये सेल, इसका सेल वॉल जो होता है मोर थिक एज कंपेयर टू रिमेनिंग टू, और ये जो सेल होता है ये कंप्लीटली क्या होता है, डेड सेल होता है, कंप्लीटली डेड सेल, डेड सेल। ठीक है, स्क्लेरेनकेमा इस टिश्यू के अंदर बेसिकली दो किस्म के सेल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट एंड फंक्शंस के बेस पे हम इन स्क्लेरेनकेमा के अंदर जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे दो किस्म के सेल्स होते हैं। नंबर 1 फेबर्स, दूसरा स्क्लेरेट्स। ये जो फेबरस जो सेल्स होता है, ये क्या होता है, पॉइंटेड होता है और ट्यूब लाइक होता है। ठीक है, और ये जो स्क्लेरेट्स होते हैं इनके अंदर, ये क्या होता है, इनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। स्क्लेरेनकेमा भी प्लांट को क्या सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो नट है,
उसके कवरिंग में भी क्या होते हैं, स्क्लेरन केमा होते हैं। फाइबर्स मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंस होता है, हमारे जाइलम एंड फाइलम में प्रेजेंस होता है। अब इनका क्या फंक्शंस होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो इस तरह से याद रखना, ये हो गया हमारे पास एक फाइब्रस सेल जिसका पॉइंटेड एंड होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया हमारे पास ये इस टाइप के सेल्स जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरेट्स कहते हैं। इसका बीच में क्या होता है, ल्यूमेन जिसको हम क्या कहते हैं, पिट कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में ये सिफ्रिकल इन नेचर होता है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द परमानेंट टिश्यू। मोस्टली सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। आने वाले लेक्चर में हम